प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष की बात में मैं सुदर्शनाचार्य संदीप कृष्ण त्रिपाठी आज आप सबसे वृष लग्न की चर्चा करूंगा। 27 नक्षत्र में आज 25वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपद भोग कर रहा है। मान लीजिए किसी बालक या बालिका का जन्म आज 4 PM पर हुआ। आज 19 दिसंबर 2023 को किसी बालक या बालिका का जन्म 4 बजे शाम को हुआ, 4 PM पर हुआ। तो 4 PM पर कौन सी लग्न भोग कर रही थी? 2:57 PM से 4:54 PM तक वृष लग्न भोग कर रही थी। आगे हम पंचांग देखने की रीति बताएंगे कि पंचांग में कैसे लग्न देखा जाता है। लग्न सारणी का विस्तृत वर्णन आपके सामने करेंगे, जिससे आप लग्न निकालना जान जाएंगे। पंचांग में देख करके लग्न समझ सकते हैं। तो वृष लग्न 4 बजे भोग कर रही थी, तो हमने वृष लग्न रख दिया। लग्न में हमने 2 गिनती लिख दिया। ये लग्न है। कुंडली का प्रथम भाव लग्न कहलाता है। लग्न में जो राशि होती है वही लग्न होती है, लग्न राशि मानी जाती है। जब लग्न में 2 हो गई, वृषभ राशि हो गई, तो द्वितीय भाव में मिथुन, तृतीय भाव में कर्क, चतुर्थ भाव में सिंह, पंचम भाव में कन्या, छठे भाव में तुला, 7वें भाव में वृश्चिक, 8वें भाव में धनु, 9वें भाव में मकर, 10वें भाव में कुंभ, 11वें भाव में मीन, 12वें भाव में मेष। 12 भाव में सब राशियां स्थापित हो गई। अब जातक का जन्म वृष लग्न में हुआ है। वृष लग्न का स्वामी शुक्र होता है। वृष लग्न स्थिर राशि है। वृष लग्न स्थिर राशि है। अब स्थिर राशि की जरूरत कहाँ पड़ती है, पहले तो ये जान लें। यदि किसी मकान का गृह प्रवेश हो रहा है तो स्थिर लग्न में गृह प्रवेश किया जाता है, क्योंकि मकान स्थिर होता है, एक स्थान पर स्थिर रहने वाली चीज़ है, तो स्थिर लग्न का वहाँ प्रयोग होता है। वृष लग्न भूमि तत्व की राशि है, भूमि से संबंधित है। वृष लग्न के जातकों का स्वरूप शुक्र के समान होता है, क्योंकि वृष का स्वामी शुक्र होता है। 2 राशियों का स्वामी शुक्र होता है। वृष और तुला 2 राशियों का स्वामी शुक्र होता है। तो वृष का स्वरूप शुक्र के समान होगा, तो जातक में स्थिरता होगी, एक स्थान पर टिक कर रहने वाला होगा। ऐसे जातकों को स्थान परिवर्तन बार बार करना अच्छा नहीं लगता। एक स्थान पर ही बहुत दिनों तक रुके रहते हैं। वृष लग्न के जातक गौर वर्ण के होते हैं, सुंदर नेत्र होती हैं। वृष माने बैल, बैल के समान सुंदर नेत्र। गौर वर्ण है। किसी बैल को आपने देखा होगा, सुंदर बैल सफ़ेद हो तो उसकी आंखें कितनी सुंदर होती हैं। मदमस्त चाल होती है, जंघाएं पुष्ट होती हैं, शरीर से भरा पूरा होता है। वृष लग्न के जातक सौंदर्य प्रेमी होते हैं। इनका स्वभाव बड़ा कोमल होता है। ये बड़े उदार हृदय के होते हैं। कोई इनसे प्रेम से कोई चीज़ मांग ले तो ये जल्दी मना नहीं करते हैं। बड़े उदार हृदय के होते हैं। बड़ा कोमल स्वभाव इनका होता है। ये स्वभाव के बड़े जिद्दी होते हैं, बेजोड़ जिद्दी होते हैं। ये कह लीजिए, जिस चीज़ की ये ठान लें उसको करके ही पूर्ण करते हैं। और क्रोधी तो ये बिल्कुल नहीं होते, लेकिन अगर इनको कोई छेड़ दे तो ये फिर उसे छोड़ते नहीं।
वारा न्यारा करके ही छोड़ते हैं। जल्दी इनको क्रोध नहीं आता, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। वृक्ष लग्न के जातक बड़े शान शौकत की जिंदगी जीना चाहते हैं, बहुत ऐश्वर्य और भोगपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। वृक्ष लग्न की जातकों की वाणी बड़ी मधुर होती है। द्वितीय भाव वाणी का स्वरूप है। वृक्ष लग्न के जातक बहुत मधुर भाषी होते हैं। ये किसी को भी अपना बना लेते हैं। व्यक्तित्व के बड़े आकर्षक होते हैं। इनको देख करके कोई भी प्रभावित हो जाता है। इतना आकर्षक व्यक्तित्व इनका होता है। वृक्ष लग्न के जातक रोमांटिक होते हैं। ये आमोद प्रमोद करने वाले होते हैं। यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं। पिकनिक कह लीजिए कि घूमने के बड़े शौकीन होते हैं। पिकनिक पर जाना इन्हें बड़ा पसंद होता है। वृक्ष लग्न के जातक स्वाभिमानी होते हैं। ये स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। पहले तो ये किसी से उलझते नहीं, अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन अगर इनको कोई लगने वाली बात कह दे तो फिर ये सहन नहीं कर पाते हैं। वृक्ष लग्न के जातक बहुत परिश्रमी होते हैं। धन के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और लक्ष्य पर अपने पहुंचकर ही विश्राम लेते हैं। और जब परिश्रमी होंगे, धन के लिए सतत परिश्रम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये धनवान होते हैं। इनको निर्धन होते बहुत कम देखा गया है। वृक्ष लग्न के जातक शरीर से भरे पूरे होते हैं, देखने में आकर्षक होते हैं। ये जिस काम में लग जाते हैं निरंतर उसी में लगे रहते हैं, जल्दी से ऊबते नहीं किसी काम से। वृक्ष लग्न के स्वामी ऐश्वर्यशाली होते हैं। वृक्ष लग्न के जातक भोगी होते हैं, विलासी होते हैं। जाहिर सी बात है, जब धन वैभव होगा तो विलासिता आएगी ही आएगी। और अगर ये विलासिता न करें तो इनके समान कोई समाज में नहीं होगा। ये जहाँ होंगे श्रेष्ठ होंगे, पद प्रतिष्ठा यश में बेजोड़ होंगे। लेकिन भोग की प्रवृत्ति के कारण, विलासिता के कारण कभी कभी ये अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, समाज में प्रतिष्ठा गंवा देते हैं। कब? जब लग्नेश शुक्र, लग्न का स्वामी लग्नेश शुक्र 8 और 12 में स्थित हो। लग्ने बेच पाताल, लग्नेश बेच अष्टे शिल्प विद्या विशारदा, देवतश्चोरो महाक्रोधी परभार्यात भोगकृत। अगर लग्नेश होकर के शुक्र 8 और 12 में हो और पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो सारे दुर्गुण उस जातक में आ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। 8 और 12 में होने पर भी लग्नेश होकर धन, वृक्ष लग्न का स्वामी अगर 8 और 12 भाव में स्थित हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, स्थितियां इनकी सामान्य रहती हैं। तो वृक्ष लग्न के जातक बहुत मदमस्त होते हैं। वृक्ष लग्न के लिए बुध की क्या स्थिति होती है? वृक्ष लग्न के लिए बुध द्वितीयेश और पंचमेश होने के कारण योग कारक होता है या अच्छा फल देने वाला होता है। वृक्ष लग्न के लिए चंद्रमा तृतीयेश है। तृतीय भाव में 4 गिनती है जिसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा यदि पाप पीड़ित नहीं है तो अच्छा फल देगा, लेकिन यदि पाप ग्रहों से दृष्ट है, कृष्ण पक्ष का जन्म है, तो कुछ खराब फल भी दे सकता है। चतुर्थ भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। 5 गिनती का स्वामी सूर्य है। लग्नेश शुक्र का सूर्य शत्रु है।
तो सूर्य अपने बलाबल के अनुसार अगर केंद्र और त्रिकोण में सूर्य स्थित है तो अच्छा फल देगा, लेकिन 6, 8, 12 में अगर सूर्य स्थित है, पापक ग्रह से पीड़ित है, तो कुछ परेशानियां भी आएंगी। शुक्र 2 भावों का स्वामी है। लग्नेश शुक्र, वृष लग्न का स्वामी शुक्र 2 भावों का स्वामी है, लग्न का और 6ठे भाव का। लेकिन ये ज़्यादातर अच्छी स्थितियां ही उत्पन्न करेगा। वृष लग्न के जातक अगर लग्नेश कहीं खराब भाव में नहीं है, त्रिक में नहीं है, तो ये अच्छा ही फल देगा। 6ठे भाव में लग्नेश होने पर, वृष लग्न का स्वामी 6ठे भाव में होने पर, खष्ठेश होने पर भी अपनी राशि में होने के कारण बहुत खराब फल नहीं देगा। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है। वृष लग्न के लिए मंगल, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, 1 और 8 का स्वामी मंगल है। मंगल सप्तमेश और द्वादशेश है। मंगल पूर्ण मार्केश है, सप्तमेश प्रबल मार्केश होता है, द्वादशेश भी मार्केश है। इस कारण मंगल वृष लग्न के लिए प्रबल मार्केश होगा। अगर मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट है तब तो ठीक है, अन्यथा अगर पाप पीड़ित है, 6, 8, 12 में स्थित है कहीं, तो निश्चित रूप से कष्टप्रद होगा। बृहस्पति, वृष लग्न के लिए बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश होने के कारण मारक है। वृष लग्न के लिए बृहस्पति मारक है, लेकिन अगर यही बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश होने के बावजूद 6, 8, 12 में कहीं स्थित हो तो ये शुभ फल भी देता है, क्योंकि अष्टमेश होकर के 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं स्थित हो तो विपरीत राजयोग बनाता है। इस कारण बृहस्पति अच्छा फल भी देगा अगर 6, 8, 12 में कहीं स्थित है तो, अन्यथा तो अच्छा फल देगा ही देगा। भाग्येश 9वें भाव में मकर राशि है और 10वें भाव में भी कुंभ राशि है। मकर और कुंभ शनि की राशियां हैं दोनों। वृष लग्न के लिए शनि अच्छा फल देगा, सर्वथा योग कारक होगा, शुभ फल देने वाला होगा। तो वृष लग्न के जातक ज़्यादातर आनंदित होते हैं, जीवन इनका बड़ा प्रसन्नचित होता है, जीवन में सब भोग सामग्री उपस्थित होती है, सब प्रकार का ऐश्वर्य भोग करते हैं, धन धान्य पुत्र पौत्र सबसे समन्वित होते हैं। कुल मिला के ये कहा जाए, वृष लग्न जीवन में जिस भी जातक के बालक या बालिका के जीवन में जिस भी बालक बालिका का जन्म वृष लग्न में हुआ है वह अच्छा ही होता है। इसी के साथ आज वृष लग्न की चर्चा यहीं पर संपन्न होती है। कल हम मिथुन लग्न की चर्चा करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।